दात्री 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 जैसे घातक रोग है जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे घातक रोग है जिनका कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या है, रक्त के अंदर जो सेल्स हैं वो बननी बंद हो जाती हैं। इसका एक ही उपाय है मात्र कि स्टेम सेल का उपयोग करके उसका इलाज किया जाए। किसी की वजह से किसी की जान बचती है तो वो बहुत अच्छी बात है सर। ये जी एक चेन्नई की संस्था है, दात्री बोलते हैं जिसको, उसका एक वो चल रहा है, मतलब बड़े लेवल पे कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए जो स्टेम सेल होते हैं उसको निकाल के और पेशेंट को मतलब वरदान प्रदान करते हैं, उससे उसकी जान बच जाती है। तो डीपी भाई साहब है, वो सैंपल लेके गए थे अपने पूरे गांव से और पूरे राजस्थान में ये काम करते हैं। तो उसमें मेरा मैच मिला था, वो मैं लुधियाना अभी जाके स्टेम सेल डोनेट करके आया हूँ। तो वो उस बच्ची को मतलब लग जाएंगे तो वो उसकी जान बच जाएगी। अभी हम सीधा लुधियाना से यहाँ आ रहे हैं। सर मैं पहली बार गया हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने यही डोनेट किया स्टेम सेल। नहीं, मन में ये था भी कि हमारी वजह से किसी की जान बचानी है और वो जान मेरी वजह से बच सकती है, तो मैं चला गया। हम सर वो स्टेम सेल का जो मेरे पति का मैच हुआ है उसके लिए गए थे डोनेट करने, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति की वजह से किसी की जान बचती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी सर भी, अगर किसी का ये जो मैच होता है तो वो वहाँ जाकर डोनेट करे जहाँ भी उनका मैच होता है, और किसी की वजह से किसी की जान बचती है तो वो बहुत अच्छी बात है सर। थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या है, रक्त के अंदर जो सेल्स हैं वो बननी बंद हो जाती हैं। तो जिससे क्या है कि रक्त बन नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता, और उसको ऐसा कोई उपाय नहीं है कि रक्त बना जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है। तो थैलेसीमिया पीड़ित पेशेंट है, उसको हर महीने ब्लड चढ़ता है। और ये थैलेसीमिया पेशेंट है जो 12-13 साल 15 साल बाहर से ब्लड से जो है जीवित रह सकता है। इसका एक ही उपाय है मात्र कि स्टेम सेल का उपयोग करके उसका इलाज किया जाए। और इसके अलावा राज्य सरकार की खूब सारी योजनाएं थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए, जो इनको ब्लड चढ़ाया जाता है तो वो राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क सभी ब्लड बैंक में से दिलवाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट ब्लड बैंक है चाहे गवर्नमेंट ब्लड बैंक है। थैलेसीमिया पीड़ित के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और वो योजना भी सही चल रही है। उसके अलावा जैसे भूपेश भाई ने स्टेम सेल डोनेट की है, तो सभी को उसी तरह से आगे आना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके और ये अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सकें। मेरा नाम नितिन चुग, सेल टैक्स विभाग में कार्यरत हूँ, हनुमानगढ़ जंक्शन। भूपेश कुमार का ये जो पुण्य काम है, एक जीवन दान देने का, जीवन बचाने का, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही इसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। और प्रेरणा के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि भूपेश कुमार का फॉलो करना चाहिए, इनसे भी कुछ सीखना चाहिए। और इनका ये जो त्याग है, बलिदान है, ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। टीपी ब्रॉड, गांव रंजीतपुरा, जिला हनुमानगढ़ से। वैसे एक समिति चलाता हूं, मैं समिति संचालक हूं, जय माँ करनी जन सेवा समिति के। तो मैं जो रक्तदान के शिविर लगाता हूं, और शिविरों में एक संस्था काम करती है मेरे साथ, दात्री फाउंडेशन है सर। इनका हेड ऑफिस तो चेन्नई है, और इनका जो मेन लक्ष्य है वो थैलेसीमिया पेशेंट और ब्लड कैंसर और एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे घातक रोग है जिनका कोई इलाज नहीं है, तो वो इनके ऊपर काम करती है। और जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, उनका जीवन बचाने में इनका अहम सहयोग रहता है सर। जैसे कि हम सैंपल कलेक्शन करते हैं मुंह की लार का, और उसकी जांच USA से होके आती है। अगर मान के चलो अपने जैसे ब्लड के ग्रुप होते हैं, मेरा भी पॉजिटिव है, किसी का भी पॉजिटिव है, तो वो तो हो गया ब्लड का ग्रुप। और ऐसा ही अपनी एक बॉडी का ग्रुप होता है जिसका हर बंदे को, हर इंसान को पता नहीं होता भी मेरी बॉडी का ग्रुप क्या है। तो वो जो सैंपल है वो बॉडी का ग्रुप पता करता है। और जैसे अपना बॉडी का ग्रुप थैलेसीमिया पेशेंट, प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट या ब्लड कैंसर पेशेंट से अपना मैच होता है, तो अपने शरीर में मौजूद सेल्स डोनेट करके हम उसका जीवन बचा सकते हैं, उसकी जो बीमारी है वो अपन ठीक कर सकते हैं। जो चेन्नई से संस्था है दात्री, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से संपर्क रखती है, और जो पेशेंट होता है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट है, ब्लड कैंसर पेशेंट है, वो दात्री से संपर्क करता है भी आपके पास अगर कोई डोनर है तो आप हमें डोनर अवेलेबल करवाइए, ताकि हम अपने बच्चे की जो भी पेशेंट होता है उसकी जान बचा सकें। तो इस तरह सर दात्री को पता होता है
भी ये जो पेशेंट है इनको डोनर की आवश्यकता है। अब से पहले मान के चलो इनके पास 8-10 लाख सैंपल कलेक्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उनमें अगर इनका मैच होता है पेशेंट के साथ तो वो डोनर दे देते हैं। बाकी हर जगह जैसे रक्तदान शिविर लगाते हैं या कोई भी फंक्शन प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सर जैसे मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं खुद भी सैंपल कलेक्ट करता हूँ सर इनका। तो अगर मैच होता है किसी का जो पहले वाले रजिस्ट्रेशन है उनमें तो वो दात्री दे देती है डोनर, और नहीं होता है तो हम घर घर जाके जैसे अभी भूपेश कुमार जी ने बताया तो भूपेश कुमार जी का सैंपल मैंने गांव से कलेक्ट किया था। और इनका जो मैच है एक 3 वर्षीय थैलीसीमिया पेशेंट बच्ची थी उनके साथ इनका मैच हुआ है। और इनका सौभाग्य है कि इन्होंने लुधियाना CMC हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची की जान बचाई है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी समिति की ओर से, और जितनी तारीफ़ की जाए इनकी कम है। आने जाने की सर जो दात्री फाउंडेशन है सर वही सब कुछ करती है, इनके रहने का, खाने का, जाने का। चाहे इनका सैंपल मान के चलो ये लुधियाना था, अगर इनका विदेश में भी अगर मैच होता है तो इनको विदेश तक ले जाने की भी जिम्मेवारी और वापसी घर छोड़ने की जिम्मेवारी दात्री फाउंडेशन की होती है सर। ये सभी साथी चाहे भाई है बहन है जो भी है 18 साल से 50 साल तक सभी HLA की जांच करवाएं ताकि आने वाले समय में ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे घातक रोगों को हम इंडिया से भगा सकें। कोई करवाए भी, मैं HLA की जांच करवाना चाहता हूं तो सर ये जांच बहुत कॉस्टली है लेकिन दात्री फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। संपर्क सर ये तो टीम काम करती है, इनका जो मेन ऑफिस है सर वो चेन्नई में है, हेड ऑफिस जो चेन्नई में है सर इनका। राजस्थान में कोई सर आना चाहता है तो उर्मिला जी दादरवाल है जो जयपुर से बिलोंग करती है। मेरा नाम DP ब्रोड, गांव रंजीतपुरा से हूं और अपनी सर ब्लड की सेवा काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूं। और जहाँ तक लोग मेरे को देख रहे हैं सर सभी लोग जानते भी है कि हाँ ये भी समाज सेवक है।